तो भैया प्रभु लंका विजय के पश्चात सब वानरों की जब विदाई कर देते हैं तो तब अंगद उठिनाय सिर सजल नयन कर जोरी। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छलकाते हुए अंगद जी आते हैं और कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, कृपा के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले, हे प्रभु सुनिए, मरते समय मेरे पिता ने आपको सौंप कर जो है मेरा हाथ और चले गए थे। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं, क्योंकि आप असरण हैं, शरण हैं और बिरध हैं, तो मेरा त्याग मत कीजिए। तो फिर अंगद जी ने क्या कहा कि हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। आपके चरणों को छोड़कर मैं अगर पंपापुर में जाऊं तो मेरा क्या काम है। अरे मैं आपके घर का सब नीच से नीच टहल करूंगा, सेवा करूंगा महाराज, आप राजा हैं। तो अंगद के इस प्रकार से विनय भरे वचनों को सुनकर कृपा निधान भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया और भगवान के भी नेत्र प्रेम आंसुओं से सजल हो गई, क्योंकि प्रभु हमारे भक्त वत्सल हैं इसलिए। और भगवान ने अपने हृदय की माला उतार कर अंगद को वस्त्र रत्नों आभूषणों से सुशोभित किया और भक्त की करनी याद करके जो है भगवान एक बार फिर गदगद वाणी से समझाने लगे। और बहुत प्रकार से समझाते हैं महाराज। अब वीडियो छोटा ही रहता है क्योंकि पूरी कथा तो इसमें हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन जब अंगद जी चले तो बाहर जाके फिर हनुमान जी से कहते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहना, क्योंकि हनुमान जी तो वहीं पे रहने वाले थे। तो इस प्रकार से जो भक्त वत्सल हो गया, भगवान के रस में लीन हो गया महाराज। यद्यपि अंगद राजकुमार थे लेकिन उनको वहाँ रहना उचित नहीं लगता था, तो भी जाना पड़ा। और हम आप तो बहुत क्षणिक सुख के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। अब आगे क्या कहूँ, जय जय सीताराम, विचार कीजिएगा। जय जय श्री राम।